गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे सेटअप करेंगे उसको डिटेल में समझेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्तों, जब अगर आप वेबसाइट पे आइएगा, उसका जो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे इसका डेमो लिंक प्रेजेंट होगा। आप उस पर क्लिक करके डेमो का लॉगिन कर सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालकर। तो जस्ट इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। मैं क्विकली आपको बताता हूँ इसके फीचर के बारे में, एंड देन सेम चीज़ हम लोग अपने लोकल सिस्टम में सेटअप करेंगे। ओके, तो मैं दोस्तों यहाँ पे क्विकली यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ इसका इंटरफेस। तो दोस्तों, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग लोकल सिस्टम में सेटअप करेंगे। एंड यहाँ पे वो देख सकते हैं वर्कशॉप, एंड सर्च में जाकर सारा डिटेल देख सकते हैं, उसका सारा रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। ओके, तो बहुत ही मॉडुलर स्केलेबल ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी है। यहाँ पे राइट साइड में इसका नेम से ही पता चलता है कि किस पर्पस को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही रबस्ट सिक्योरिटी फीचर को ध्यान में रख के बनाया गया है। और डेफिनेटली दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में वीडियोस भी अवेलेबल है, सेटअप से लेके हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। और टॉप में आपको बहुत सारे आइकन मिल जाते हैं, जैसे कभी फिलअप कर रहे हैं, जैसे इस पेज पे हैं तो मुझे वर्कशॉप ऐड करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करके वर्कशॉप ऐड करने वाले पेज पे चले जाएंगे। मॉडल, ब्रांड, परचेस, ओके, स्पेयर, ऐड स्पेयर, सप्लायर, एवरीथिंग वी कैन डू। जो रिलेटेड जो लिंक हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे टॉप बार में, और लेफ्ट साइड में कैटेगरी वाइज लिंक रहेंगे। सप्लायर से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे मौजूद रहेगा, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड डिटेल इस जगह पे मौजूद रहेगा, स्पेयर में ऐड, सर्च, समथिंग लाइक दैट। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट के सेटअप की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है, इसको हम क्विकली डाउनलोड कर लेते हैं। एंड जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे डाउनलोड, और ये यहाँ पे ऐड हो चुका है डाउनलोड के सेक्शन में, और जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों, अभी भी ये डाउनलोड हो रहा है, कुछ 12 सेकेंड बचे हुए हैं। तो दोस्तों, क्विकली ये डाउनलोड हो जाता है। देन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इस जगह पे क्लिक करके हमारे फाइल में चले जाते हैं। तो ये रहा वो फाइल जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है। मैं इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये जिप में है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल टू GMS मीन्स गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ये शॉर्ट फॉर्म है, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्विकली एक्सपोर्ट हो गया। नाउ अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल देखने को मिलेंगे। इसमें एक है जैम्प। ओके, आप जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं जैम्प, क्योंकि जैम्प सर्वर है जिसे रन करके आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, तो ये चाहिए। दूसरा है गैरेज मैनेजमेंट, GMS मीन्स गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, राइट। तो मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल मैं एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक फ़ोल्डर बना, गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर GMS, एंड उसमें सारा फाइल यहाँ पे मौजूद रहेगा। सो जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल हैं सब वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस है, तो एक नीचे डेटाबेस है विदाउट टेस्ट डेटा मीन्स इसमें कुछ टेस्टिंग के पर्पज़ से कुछ डेटा डाले गए हैं जो कि समटाइम्स कभी कभी यूजफुल होते हैं। फर्स्ट टाइम अगर सेटअप कर रहे हैं तो डेटा ही मौजूद नहीं रहेगा तो आप टेस्ट कैसे कीजिएगा। डैट्स वाई यहाँ पे डेटा भी प्रोवाइड किया गया है, वो बहुत ही डमी डेटा है। एंड अगला दोस्तों यहाँ पे है जिसको आपको ये जो है डेटाबेस है जिसको इंपोर्ट करना है, मैं आगे बताऊँगा। तो क्विकली ये जो है एक्सपोर्ट हो चुका है गैरेज मैनेजमेंट GMS फोल्डर के अंदर। नाउ क्विकली अगर इस फाइल को ओपन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा डेटा मौजूद है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिंपली जैम्प इंस्टॉल करना है। तो मैं क्विकली जैम्प इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक किया और ये थोड़ी ही देर में स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो कुछ इस प्रकार से ये स्टार्ट हो रहा है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, जस्ट आपको थोड़ा वेट करना है।
और दोस्तों आपको एक परमिशन मांगेगा जिसको परमिशन आपको देना पड़ेगा परमिशन, एंड उसके देने के बाद जो है एक और स्क्रीन आएगा। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ उस स्क्रीन आने का। आने के बाद कुछ इस प्रकार से वार्निंग शो कर रहा है, बट उससे घबराना नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट वार्निंग। एंड सर्वर को अगर स्टार्ट करना है तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये जैम्प इंस्टॉल करने का प्रोसेस है। जस्ट आप नेक्स्ट 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 करते जाइए, इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ये प्रक्रिया होने में, इंस्टॉलिंग अनपैकिंग फाइल्स। दोस्तों ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, सारे स्टेप जिसको आप फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें डिटेल में स्टेप भी बताए रहेंगे और वेबसाइट, हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मेंशन रहेगा। तो अगर लोकल सेटअप करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप ऑनलाइन यूज करें, किसी होस्टिंग पे होस्ट करके यूज करें, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर इसको सेटअप करने में होस्टिंग एंड डोमेन और होस्टिंग का सेटअप करने में अगर किसी टाइप की समस्या आ रहा है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। उसके लिए एडिशनल चार्जेस लगेंगे, बट डेफिनेटली दोस्तों आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि बहुत ही सही रहता है। अदरवाइज़ लोकल में भी आप यूज कर सकते हैं, बट समटाइम्स सिस्टम अगर ख़राब हो गया तो डेटा रिकवर करने में मुश्किल होगा, आपको कंटिन्यूसली डेटा बैकअप करके रखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल हो जाएगा बट डेटा जो आपका पहले से फील्ड है उसका बैकअप करना कुछ इंटरवल पे सही रहता है। उसको किसी दूसरे हार्ड डिस्क पे स्टोर करके रखना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। बट आई विल रिकमेंड कि आप जो है ऑनलाइन ही एक्सेस कीजिए और इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन सर्वर पर होस्ट कीजिए। दोस्तों जैम्प सेटअप सक्सेसफुली डन हो चुका है। अभी हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और थोड़ी ही देर में ये जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। डोंट वरी, मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक किया, अपाची एंड माई एसक्यूएल, एंड दोनों रन हो रहा है। आपको भी यही करना है, इस पर स्टार्ट करना है। बस इसको स्टार्ट करते ही सर्वर स्टार्ट हो गया। नाउ जैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी इस प्रोजेक्ट फाइल को वहाँ पे जाकर प्लेस करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि जस्ट इसके अंदर के जो भी कंटेंट है जस्ट इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको विंडोज सी के अंदर जाना है और वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा जैम्प। ओके, जैम्प यही जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंस्टॉल किया, अभी जस्ट अभी इंस्टॉल किया। यहाँ पे आने के बाद आपको HD डॉक्स एक आपको मिलेगा, इसको ओपन कर लेना है। अब यहीं पे हम लोग प्लेस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो बस यहाँ पे हम लोग को लोकल होस्ट डालना है, दैट्स इट, लोकल होस्ट इंटर। तो अभी कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा, इसका मतलब जैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और माई एसक्यूएल कैसे टेस्ट करना है, तो माई एसक्यूएल के लिए मैं डाल दूंगा लोकल होस्ट /MySQL। यहाँ पे लोकल होस्ट MySQL ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे गलत पाथ दिया था। इसका पाथ PHP my admin होगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली PHP my admin डाल देता हूँ, PHP my admin, दैट्स इट। इंटर कीजिएगा, आपको डेटाबेस यहाँ पे ओपन मिलेगा। यहाँ पे आपको डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। कभी कभी मान लीजिए कि आपको दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है प्रोजेक्ट को, तो कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए जो है आप डेटाबेस यहाँ से बैकअप ले सकते हैं और दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लोकल होस्ट है इसके अंदर के जितने भी फाइल हैं मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया हूँ। ओके, तो लोकल होस्ट के अंदर जो कुछ भी मौजूद रहेगा आप सबको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये पेज, ऑब्वियस सी बात है, ये वर्क नहीं करेगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। लोकल होस्ट डालिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि PHP 7.4 अपाची 2.4 समथिंग कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। ओके,
तो अभी क्या करना है, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। आपने जैम्प इंस्टॉल किया एंड लोकल होस्ट यहाँ पे टाइप किया एंड यहाँ पे जो है लोकल होस्ट php माई एडमिन टाइप किया। ये आपका डेटाबेस है और यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल रहेगा। तो प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको याद होगा कि मैंने वहाँ से प्रोजेक्ट फाइल कॉपी किया था, तो अभी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं फिर से कर देता हूँ वो चीज़। तो मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जाता हूँ और इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है मैं आपको देखिए, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं जो कुछ भी था सबको मैं कॉपी कर लिया और अभी मैं सी के अंदर जाऊँगा और सी के अंदर जाने के बाद जैम्प का एक फ़ोल्डर मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद हम एच डी डॉक्स के अंदर जाएंगे। एच डी डॉक्स, ये ऊपर का URL याद रख लीजिए अगर कन्फ्यूजन होता है तो, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। तो वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल थे सब यहाँ पे अब यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। ओके, वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा। 152 MB के छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल हैं। जब तक ये होता है तब तक हम लोग डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, लोकल होस्ट php माई एडमिन में हम लोग न्यू डेटाबेस बनाएंगे। जस्ट न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दीजिए। तो डेटाबेस का नेम हम दे देते हैं गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम, GMS लिख देते हैं। ऐसे कुछ भी दे सकते हैं आप, अपने कंपनी का नेम भी दे सकते हैं। और जस्ट इस पर क्लिक करना है, क्रिएट, दैट्स इट। ये क्रिएट हो चुका है। तो ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अभी क्या करना है, इंपोर्ट के सेक्शन में जाना है क्योंकि आपको डेटाबेस इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने आपको दिया था, 2 फाइल दिया था। 2 फाइल में मैं फिर से वापस से जहाँ पे फाइल डाउनलोड किया था मैं वहाँ पे चला जाता हूँ क्विकली, एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी, ये नहीं था, ये था हमारे पास। ये 2 फाइलें हैं। तो मैं अभी टेस्टिंग के लिए ये वाला यूज कर लेता हूँ। ऊपर में लिखा हुआ है गैरेज विदाउट स्पेलिंग, विदाउट टेस्ट डेटा। ओके, विदाउट टेस्ट डेटा, ये जो है टेस्ट डेटा के है क्योंकि इसका फाइल साइज बड़ा है, देख सकते हैं। ये 4 MB का है, वो 64 KB का है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से ब्राउज़र में जाते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं। ये फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जस्ट क्विकली मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया पाथ। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी नेविगेट कर सकते हैं। डाउनलोड में गया, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे क्विक लगा इसलिए मैं वैसा कर दिया। डाउनलोड में जस्ट क्विकली मैं बता देता हूँ। डाउनलोड में जाना है, देन गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड देन ये वाला फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लेना। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इंपोर्ट करना है। आप छोटा स्क्रीन करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि आप तो जूम नहीं करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। अब इसमें होता क्या है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। अब इसमें डेटाबेस जो है इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपको फ्यूचर में एक्सपोर्ट करना है तो जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा एंड पहले आपको GMS में आना है, गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम, एंड देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे बस आपको एक्सपोर्ट करना है। ओके, दैट्स इट। आई थिंक नेम डालना पड़ेगा, क्या नहीं भी देना पड़ेगा शायद। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने से हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया। यहाँ पे कितना सिंपल था। तो ऐसे करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्विकली डाउनलोड भी हो गया। अब ये ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपके कितना डेटा है। अब इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे PC में अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये डेटा को मूव कर लीजिए। जस्ट जैसे मैंने आपको इंपोर्ट करना बताया वैसे ही आपको यहाँ पर भी वहाँ पर भी इंपोर्ट करना है। तो ऐसे करके एक्सपोर्ट करके बैकअप ले सकते हैं। बिकॉज एप्लीकेशन फाइल तो आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये जो डेटा है ना ये आपका सेफ होना चाहिए, इसीलिए मैं तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ।
हालांकि हमारा मेंटेनेंस प्लान भी है दोस्तों, वो भी आप ले सकते हैं। नाउ ये फाइल हमारा सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं प्रोजेक्ट फाइल में, मीन्स अब हम लोग जाएंगे सी में जहाँ पे, और जैम्प में जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने कॉपी किया था, एचडी डॉक्स के अंदर जाएंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ENV का एक फाइल होगा, जस्ट ENV पे क्लिक करके एडिट करेंगे। क्योंकि आपने क्या क्या काम करा, आपने ये काम किया कि आपने डेटाबेस में सेटअप कर दिया, जैम्प इंस्टॉल किया, डेटाबेस में इंपोर्ट किया, ये दो चीज़ें तो हो गई। अब आपको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है आपके एप्लीकेशन से। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। डेटाबेस का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। तो डेटाबेस का नेम हम लोगों ने क्या दिया था, आई थिंक ये दिया था, गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम। एंड यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों रूट होता है लोकल में, और पासवर्ड कुछ नहीं होता, कुछ इस प्रकार से एम्प्टी रहेगा। और आप एप्लीकेशन नेम के जगह पे आप अपने कंपनी का नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ना, इतना बड़ा सा नेम है, मैं इसको रिमूव करके वर्ल्ड ज्ञान केवल कर देता हूँ। बस यहाँ पे यही करना है, वर्ल्ड ज्ञान यहाँ पे कर लिए एंड मैं सेव करता हूँ एंड दैट्स इट। आई थिंक ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा लोकल होस्ट एंड /public इंटर। अब देखिए यहाँ पे गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम लोड हो चुका है। अभी हम इस पर लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पे देखा था कि मैंने एक डेमो के लिए प्रोवाइड किया था, क्योंकि ये डेमो का ही डेमो डेटा ही है, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ईमेल डाल दीजिए एंड पासवर्ड रहेगा ये 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम 1, ओके। एंड देन यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ल्ड ज्ञान लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पे वर्ल्ड ज्ञान लिख दिया था। आप अपने कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं। मैं इंटर कर देता हूँ और ये क्विकली आपका पेज लोड हो जाएगा। देखिए लोड हो चुका है। तो ये पेज लोड हो चुका है और इसमें पहले से डेटा फिलअप किया हुआ था, बिकॉज कि आपको डेटा रहेगा तो समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ ऐसे कुछ दिख रहा है। और अब बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके कस्टमर का पहले से डेटा अगर अब मौजूद है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इस पर अगर कोई भी अगर डेटा क्लिक करते हैं तो पहले से अगर कस्टमर से रिलेटेड नेम वगैरह मौजूद है, डेटा अवेलेबल है, तो ऑटो फिलअप हो जाएगा। अदरवाइज़ न्यू कस्टमर के लिए जस्ट यहाँ पे ऊपर में न्यू कस्टमर पे क्लिक कीजिए एंड बाकी सब डेटा आप यहाँ पे फिल कीजिए, उसका नेम, कस्टमर, जो भी कस्टमर का डेटा यहाँ पे फिल करेंगे दोबारा से वो लिस्ट में यहाँ पे मौजूद हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एंड देन व्हीकल का डिटेल यहाँ पे डालिए एंड देन सर्विस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग। अगेन ये सारे चीज़ें आपको ना ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐसे काम नहीं करेगा। देन उसके बाद इस कौन कौन सा स्पेयर पार्ट यूज कर रहे हैं, तो स्पेयर का नेम, मॉडल, क्वांटिटी, ये सब डाल सकते हैं। तो ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक है फाइनल और एक है पॉसिबल रिक्वायर्ड स्पेयर। मतलब अभी ऐसा लगता है कि इसमें ये स्पेयर लग सकता है गाड़ी का कंडीशन देखकर, बट वो नहीं भी लग सकता, हो सकता है वो ठीक हो। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी देखने पे लग रहा है कि नहीं 5 ही स्पेयर चाहिए बट बाद में 8 चाहिए होगा। तो एक एस्टिमेट निकाल के दे सकते हैं। तो जब तक ये जॉब डन नहीं होता है तब तक वो एस्टिमेटेड प्राइस शो करेगा। मैं सर्च में जाता हूँ और क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे जॉब वर्कशॉप आईडी, ओके, आई मीन जो भी बोल लें, तो यहाँ पे जॉब आईडी से आप सर्च कर सकते हैं। कस्टमर नेम, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, वो जब सर्विस कराया होगा, फ़ोन नंबर है, फ्रॉम डेट टू डेट, ईमेल आईडी, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांड, मॉडल। इससे जो है आप फिल्टर कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप यहाँ पे ना टेक्स्ट डालकर भी सर्च कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट डालिए और सर्च हो जाएगा। जैसे मैं क्या टोयोटा डालूँ, टोयोटा, देखिए टोयोटा से रिलेटेड ब्रांड सारे लिस्टेड हैं, बाकी नहीं है। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। हाँ, बट यहाँ से सर्च करने का एक डिसएडवांटेज है कि जो आप डेटा डाउनलोड कीजिएगा तो वो सर्च वाला नहीं होगा, वो जो है पूरा डेटा डाउनलोड होगा। बट यहाँ से सर्च करके जो भी इस लिस्ट में मौजूद रहेगा उसमें आप CSV, एक्सेल,
PDF प्रिंट ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली एक्सेल वगैरह यूज होता है। अगर आप एक्सेल में डेटा को देखना चाहते हैं और उसमें कुछ कैलकुलेशन और कुछ एडवांस फीचर यूज करना चाहते हैं जो एक्सेल में मौजूद होता है, वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल ड्यू इन, ड्यू आउट, एडवांस रिसिप्ट, वो सब कुछ ओके, सब कुछ यहाँ पर भी सम टोटल करके मौजूद है। ओके, ये सब यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे देख सकते हैं ग्रांड टोटल। तो इसमें जो भी एंट्री है आप ऐसे करके नेविगेट करके जा सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्सेल डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये जितना रिपोर्ट है ना उसका एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ एंड अभी ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि बहुत सारे एक्शन हैं जिसमें एडवांस पेमेंट का है, कस्टमर पेमेंट फॉर वर्कशॉप आईडी इतना, मीन्स सबका एक वर्कशॉप आईडी होता है। तो अमाउंट आप फिलअप कर सकते हैं एंड देन पेमेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं एंड उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते, एडिट भी कर सकते हैं। सपोज दैट ये जो जॉब है उसको एडिट करना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आकर आप एडिट कर दीजिए। जैसे अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे डाला गया है। और भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो और भी स्पेयर पार्ट ऐड कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, टोटल, ग्रांड टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इसमें दो चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली स्पेयर भी सेल कर सकते हैं या फिर आप स्पेयर के साथ साथ जो है आप स्पेयर के साथ साथ आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्पेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सेल स्पेयर में जाएंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सेल स्पेयर भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि सर्विस वाला पार्ट नहीं है। ओके, तो अब हम सर्च में जाते हैं और सर्च में मैं आपको इसका एक रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है वो मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट मैं इसको इधर आता हूँ स्क्रॉल करके और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। लेट्स सी, यस, तो कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों। इसमें टोटल आएगा कुछ इस प्रकार से, ग्रांड टोटल, टोटल प्राइस, पेड कितना पेड हो चुका है, डिस्काउंट, बैलेंस, समथिंग लाइक दैट, एंड आपका डिटेल यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड समथिंग लाइक दैट। ये इस प्रकार से इनवाइस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके कंपनी का नेम होना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। बट हमको क्या करना है, अब हम दिखाते हैं। ये तो अब डेमो डेटा के साथ हुआ ना, ये डेटा तो आपको चाहिए नहीं क्योंकि रिपोर्ट जब डाउनलोड कीजिएगा तो ये भी डेटा का रिपोर्ट आ जाएगा। तो बेस्ट ये होगा कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जस्ट फॉर अ टेस्टिंग था। मैं यहाँ पे कैसे डिलीट करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, एक मोर का ऑप्शन आता है, मोर नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन का ऑप्शन आता है। ऑपरेशन पे जाऊँगा तो ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, ये ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है, ओके, जस्ट डू कॉपी डेटाबेस, नहीं, ओके, ड्रॉप डेटाबेस। मैं इसको सीधे ड्रॉप कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास एम्प्टी डेटा था वो वाला मैं करूँगा। तो एम्प्टी, यहाँ पे फिर से नेम दे देता हूँ GMS, बट याद रखिएगा ये ENV फाइल में वही नेम होना चाहिए, ये वाला जो नेम दे रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पे कुछ और दे रहे हैं तो वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर से डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फिर से इंपोर्ट के सेक्शन में आना है, बिकॉज अब फ्रेश डेटा करना चाहते हैं, वो डेमो के पर्पज़ से था। और मैं जो है यहाँ पे ओपन करूँगा एंड ये ऊपर वाला गैरेज विदाउट टेस्ट डेटा ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, जस्ट उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। दैट्स इट। ये अगेन थोड़ा टाइम लगेगा, ये क्विक हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें डेटा नहीं है, इसमें बहुत कम डेटा है, ये हो चुका है। इसमें डेटा है बट कम है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ यूजर से रिलेटेड डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर्स पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ यूज़र का डेटा है। एनीवे, मैं वो डेमो डेटा था, खैर उससे आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ गैरेज मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के पास
और मैं इसे रीलोड करूँगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे डेटा तो मौजूद नहीं होगा, देख सकते हैं डेटा सब गायब हो गया, बिकॉज ये फ्रेश हो गया ना, तो डेटा तो जाएगा ही। अब मैं ना इसको लॉग आउट करके एक बार मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ और लॉग इन करने के लिए वो वाला काम कर जाएगा, बिकॉज ये जो फ्रेश डेटा है उसमें वो जो सुपर एडमिन का क्रेडेंशियल है वो डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि आपके लिए आसानी हो। तो जस्ट मैं क्विकली यहाँ पे डालता हूँ और मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग था। देखिए अभी देखिए यहाँ पे सब 000 दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे फ्रेश डेटा एंट्री कर सकते हैं। और ये हो गया वर्कशॉप। वर्कशॉप से रिलेटेड क्या है, ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये शायद डिलीट करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कभी रिस्टोर करना हो तो आप देख सकते, डिलीटेड डेटा आ सकता है यहाँ पे। कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेगा। फिलहाल तो अभी एम्प्टी ही रहेगा। कस्टमर से रिलेटेड सारे लिस्ट मौजूद रहेंगे। सबको एक्सेल PDF सभी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद सेल हो गया, रिटर्न करेंगे स्पेयर का, उसका लॉग डिटेल रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको रिटर्न करना पड़ सकता है, वो यूज ही नहीं हुआ या डिफेक्टिव हो गया। यहाँ पे हो गया सप्लायर, कहाँ से आप कौन से सप्लायर से परचेस कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ऐड कर सकते हैं, सप्लायर को सर्च कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यू कैन डू होल लॉट्स ऑफ थिंग, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेयर ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बेसिकली स्पेयर ऐड कर सकते हैं। ओके, देन परचेस, स्पेयर तो ऐड कर दिए। अब यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। परचेस में क्या चाहिए, सप्लायर का डिटेल चाहिए, सप्लायर का नाम डालिए। अब नाम डालेंगे तो डालिए, बिल नंबर डालिए, डेट चाहिए, डेट डालिए, कुछ डिस्क्रिप्शन नोट्स वगैरह डाल सकते हैं, एंड ब्रांड मॉडल ये सब डाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, प्राइस वगैरह और मल्टीपल ऐसे करके ऐड कर सकते हैं जितने जितने स्पेयर आपने लिया, और उसका सारा डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। डालकर ऐड करेंगे, उसका लिस्ट यहाँ पे मौजूद होगा। और क्या होता है कि जितना स्पेयर मौजूद है, मान लीजिए कि ये स्पेयर ऐड कर रहे हैं तो आपके स्टॉक में आते जा रहा है, उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, स्पेयर जो है जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो वर्कशॉप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके लिए चाहिए कि नहीं स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं है। तो वो भी यहाँ पे ट्रैक हो सकता है कि कौन सा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं है उसको ऐड नहीं कर पाइएगा, ये वैलिडेशन डाला गया है। देन आता है सर्विस। सर्विस से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सर्च कर, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ओके, और उससे रिलेटेड लिंक भी ऊपर अवेलेबल है ताकि उस पर नेविगेट करके ईजिली आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड ऐड कर सकते हैं, मॉडल ऐड कर सकते हैं। ओके, कुछ कुछ पहले से ऐडेड है जो कि मैंने डिलीट नहीं किया जानबूझकर कि शायद ये यूज हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका रिपोर्ट जनरली आप लोग नहीं करते होंगे, दैट्स वाई ऐसा किया गया है। हालांकि आप भी कर सकते हैं, मैनुअली भी किया जा सकता है। सर्विस वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते थे। ये मास्टर एक टाइप का है। तो कुछ इस प्रकार से आप सर्विस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड अगला है यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट लॉग। क्रेडिट एंड डेबिट लॉग भी बहुत ही यूजफुल फीचर है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट इसको यूज कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप फुल मेंटेनेंस आप लेना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर का तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रबस्ट एंड पावरफुल है। बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। अननेसेसरी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। क्योंकि मैं जो फीडबैक मुझे जो मिला है हमारे अदर क्लाइंट से, वो यही कि ये यूज़र फ्रेंडली है एंड उनको बहुत मज़ा आता है यूज करने में। ठीक है, उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती कि कौन कहाँ है, बहुत ही ईजी है। कई बार वो एक्सेल में भी डाउनलोड करके चीज़ों को कर सकते हैं। तो दे कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। ओके, एनी एडिशनल फीचर्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।